नमस्कार दोस्तों, यस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और एनसीईआरटी में जियोग्राफी चल रही है। जियोग्राफी में स्टैंडर्ड 6 छठी कक्षा का जियोग्राफी में चैप्टर नंबर 3 है पृथ्वी की गति, कक्षा 6 में। अब पृथ्वी की गति किस तरह की है, देखिए आपके सामने एक पृथ्वी का बनाया गया है। ये देखिए, अब इसे देखिए जरा। हमारी पृथ्वी अपनी धरी पर सूर्य के अगल बगल भी घूम रही है। ये समझिए सूर्य है, ये सूर्य है और पृथ्वी यहाँ है। पृथ्वी अपनी धरी में भी घूम रही है और सूर्य के अगल बगल भी घूम रही है, इसीलिए इस तरह की निशानी बनाई गई है। तो एक बेसिक समझिएगा कि पृथ्वी अपनी धरी में भी घूम रही है और सूर्य के इर्द गिर्द भी घूम रही है। दूसरी बात, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है गोल। एक ये याद रखिएगा, कई बार सवाल पूछा जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की गति, छोटा सा लेक्चर होगा, अंत तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। स्टैंडर्ड 6 के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जियोग्राफी का डाल दिया गया है और आज पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी की गति चैप्टर नंबर 3। तो पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एंड परिक्रमण। ठीक है, चारों ओर से, सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। एक फिक्स प्लेस पर चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। जितने भी 8 ग्रह हैं उनमें कभी बदलाव होता नहीं है आगे पीछे का। ठीक है, पृथ्वी को अक्ष एवं काल्पनिक रेखा है, जो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इस कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाती है। 66.5 का कोण मतलब ये बता दें आपको कि झुकाव है। कैसे झुकाव है? ये जो पृथ्वी है तो रेखा सीधी है लेकिन पृथ्वी की रेखा थोड़ी टेढ़ी है। अब बताते हैं आगे, आपको मैप में पता चल जाएगा। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश, जो पृथ्वी है ये याद रखिएगा कि पृथ्वी को प्रकाश कहाँ से मिलता है, तो पृथ्वी को प्रकाश मिलता है सूर्य से। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, देखिए सूर्य अपनी जगह पर है। हम आपको एक मैप से बताते हैं। देखिए ये सूर्य अपनी जगह पर है, सूर्य नहीं कहीं जा रहा है, लेकिन सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी चक्कर लगा रही है। अब आपके सामने है कि पृथ्वी के इस तरफ, ये समझो कि ये पूर्व दिशा है, ईस्ट साइड है। अगर ईस्ट में सूर्य की किरणें गिर रही हैं तो पीछे के भाग में, आधे से पीछे के भाग में रात होगी। यहाँ अगर दोपहर में 12 बज रहे हैं तो ये समझिए यहाँ के मध्य रात्रि होगी, क्योंकि पृथ्वी एक गोलाकार में है। इस वजह से हमने जैसे बताया कि पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई है, तो ये मध्य रेखा है 0, लेकिन किस तरह है, थोड़ी झुकी है तो इस तरफ है। ठीक है, तो पृथ्वी के अक्ष समतल एक देखने को मिलती है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा समतल, मतलब पृथ्वी का झुकाव कितना है, 66.5। आगे देखते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। मतलब एक सीधी भाषा में कहें कि हम लोग एक वर्ष में 365 दिन बनाते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे हम भूल जाते हैं। ठीक है, हम 6 घंटे भूल जाते हैं। अब ये देखिए, सूर्य अपनी जगह पर है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है पूरब से पश्चिम की ओर। पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है। कहाँ से? पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर इस तरह लगाती है। जिससे बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि सूर्य अपनी जगह में है, जिस तरफ को घुमाव होगा उस तरफ दिन होगा, पीछे की साइड रात होगा। देखिए इधर रात है, इसके पीछे की तरफ इस तरफ रात है और इधर की तरफ रात है। अब इधर देखते हैं, 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष बचे हुए 6 घंटे मिला दिया जाए तो 24 घंटे होते हैं।
इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह में 28 के बदले 29 दिन का हो जाता है, इसीलिए 366 दिन बचते हैं। क्या बताया गया आपको ऊपर कि 365 मतलब 365, अब 6 घंटे जो बताए गए हैं तो 6 × 4 24, तो हर 4 साल में लीप ईयर आता है और फरवरी के महीने में ही 29 तारीख होती है। और काउंटिंग कैसे होती है? 4, 8, 12, 16, 20, हर 4 साल में 4 के काउंटिंग में होता है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। मतलब ऋतुओं के परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। मतलब एक चीज समझिए कि ये सूर्य है, ठीक है, ये हमारा सूर्य है और ये पृथ्वी है। पृथ्वी यहाँ से यहाँ तक में 365 दिन लगाता है। एक काउंट समझ लिए, 365 दिन, ठीक है। इस तरह 6-6 घंटे के मिला के लिया जाए तो 24 घंटे होते हैं। तो 4 साल में हमें 24 घंटे मिलते हैं, तो हम 3 लीप ईयर काउंट करते हैं हर 4 साल में। पृथ्वी अपनी धरी पर तो घूम ही रही है, लेकिन पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमने में 365 दिन और 6 घंटे लगाती है। ये 365 दिन में सभी मौसम, ठंडी, गर्मी, बरसात का मौसम जो होता है, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी सूरज का प्रकाश सीधा गिर रहा है। कौन सा मौसम है उस हिसाब से, कौन से दिन के हिसाब से यहाँ काउंटिंग होता है। आगे देखते हैं 21 जून, ये याद रखिएगा, बहुत सारे में सवाल पूछा जाएगा कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तरी गोलार्ध मतलब ये ऊपर की बात कर रहे हैं। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी गिरती हैं 21 जून को, याद रखिएगा 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा में सीधी गिरती हैं। उसी तरह 22 दिसंबर को, यहां लिखा है, हम आपको बताएंगे, 22 दिसंबर को मकर रेखा में सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं, क्योंकि उस टाइम में सूर्य अपनी गति के हिसाब से बात हो रही है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा में सीधी गिरती हैं। इस क्षेत्र को उष्मा अधिक प्राप्त होती है, क्योंकि सीधी किरणें जहां भी होगी वहां गर्मी अधिक होगी, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें अब ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र, मतलब ध्रुवों के पास वाले जो भी क्षेत्र होंगे, ऊपर उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, वहां सूर्य की किरणें सीधी नहीं गिर के टेढ़ी गिरती हैं। तो वहां क्या होगा? सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तर अयनात कहते हैं। याद रखिएगा, सवाल में पूछा जा चुका है कई बार। और क्लास स्टेट पीसीएस, यूपीएससी सभी जगह एक इंडिया की किसी भी पेपर परीक्षा को दीजिए, अगर उसमें जियोग्राफी पूछा जा रहा है, जीएस आना है तो बेसिक आना है। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव में के सूर्य की ओर झुके होने के कारण, देखिए उधर उत्तर ध्रुव में झुका हुआ था, अब दक्षिण ध्रुव में दिसंबर महीने में, तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिरेंगी। सूर्य की किरणें मकर रेखा में लंबवत होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती हैं। याद रखिएगा, दिसंबर महीने की बात हो रही है। ठीक विपरीत स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरफ अगर बात करें तो उस तरफ
गर्मियाँ होती हैं, जबकि भारत की बात करें तो सर्दियाँ होती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी गिरती हैं। याद रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त में सीधी गिरती हैं। एक याद रखिएगा ये भी सवाल। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत हो जाती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु में दक्षिणी गोलार्ध के सिर्फ शरद ऋतु होती है। अब ये सारा मामला है क्या, तो आप अगर देखेंगे तो अक्षांश अंक देशांतर पिछला जो हमने पढ़ाया था वीडियो, उसे आप देखिएगा। तो अक्षांश अंक देशांतर की बात करें तो सूर्य अपनी जगह में फिक्स है। सूर्य देखा जाए तो अपनी जगह में फिक्स है। पृथ्वी घूम रही है, तो जिस तरह पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी अपनी जगह में भी, वो अपनी जगह में भी तो घूम ही रही है, और घूमते घूमते बाद में सूर्य का चक्कर लगा रही है। अगर ये समझिए कि सूर्य हमें पृथ्वी घूमे ना और अपने ही इसी तरह घूमती रहे सूर्य के, तो एक तरफ हमेशा के लिए दिन रहेगा और एक तरफ हमेशा के लिए रात रहेगी। इसलिए पृथ्वी अपनी धरी पर भी घूम रही है, जिससे विश्व के सभी जितने खंड हैं वो सब में दिन और रात बराबर मिले और सूर्य का प्रकाश भी इसी तरह मिलता रहे। इसलिए ये सब देखने को मिल रहा है। बहुत छोटा चैप्टर था, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें ध्यान से समझिएगा। और जैसे लीप वर्ष क्या है, तो हर 4 साल में आने वाला को लीप वर्ष कहा जाता है। उसके बाद में कुछ फिल इन ब्लैंक्स की तरह है, मतलब राइट रॉन्ग क्या है वो हमें बताना है। आप ये क्वेश्चन जहाँ भी ये चैप्टर्स लिखेंगे वहाँ पर ये आप क्वेश्चन आंसर भी उतारेंगे, बहुत सारे में पूछा जाता है। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स भी आप लिखेंगे बहुत अच्छी तरह से, जिससे आप कभी ना कभी बेसिक अगर कहीं भी पूछा जा रहा है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।